बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, आपने पूरी देखनी है। जिन्होंने चाइना आना है, जिनकी स्कॉलरशिप लग गई है, ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप मिली है सीएससी स्कॉलरशिप, वो उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन, और जो पेंडिंग में है उनके लिए गुड लक। और जो रह गए हैं, जिनको ये स्कॉलरशिप जिनके फिलहाल जिनके नसीब में नहीं थी या जिनको कुदरत ने मौका अभी नहीं दिया, बेस्ट टाइम के लिए नेक्स्ट ईयर दिया है, तो उनके लिए बेस्ट विशेस अगेन और हार्ड लक अभी के लिए। तो हिम्मत नहीं हारनी। दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि करंटली सिचुएशन जो मेरे साथ चल रही है वो क्या सीन है, और आप जिन्होंने हिम्मत हार दी है तो हिम्मत नहीं हारनी। एक बूस्टअप वीडियो आप समझ सकते हैं, वो मैं आपके लिए बनाई है इंशाल्लाह। वो उससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अपना एक्सपीरियंस सारा मैंने उसमें बताया है, तो आपने हौसला नहीं हारना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मेन मुद्दा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो चाइना आना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमें खर्चा बताया जाए, कितना खर्चा होगा, क्योंकि आप वहां पे बैठे हैं, आपका कितना खर्चा लगा था, ये वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि वीजा आपका लग चुका, पाकिस्तान में आपका 15,000 जो वीजे का लगना था लग चुका। बाकी आपके टीडीए कह रहा हूँ, वो हमारे चक का नेम है, टीएडीए, सारा कुछ वो उसको मिला के, मतलब आपने सिर्फ आपका वीजा लग गया। अब आपने टिकट करानी है और चाइना आना है। टिकट कराने से लेके चाइना आपके पहले स्टाइपेंड तक मिलने तक कितना आपका खर्चा हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस जितना भी है, इससे मिलती जुलती चीजें जितनी भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई अपने से चीजें मैं नहीं बताऊंगा कि ये नहीं कि ये कोई आपको कहे कि सस्ता दानिश्वर उठ के कि भाई नहीं हमारा इतना खर्चा नहीं हुआ था जी, ये एवं छोड़ रहा है, ये वो, तो वो उनका हो सकता है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितना भी सारा लास्ट टाइम भी बताया था, तो मोस्टली यही ही था। आप इससे 19-20 हो सकता है, 20 या 50 का फर्क नहीं आ सकता, ठीक है। वो जहां जहां फर्क आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि फर्क कहां पे आने वाला है। पहले मैं आपको 4-5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो जर्नल होंगी, मतलब वो सब के लिए होंगी, जितने भी चाइना आने वाले हैं उनका सबका खर्चा सेम होगा, वो वाला। बाकी इसके बाद जो है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो स्पेसिफिक हमारी चंगचू यूनिवर्सिटी, जो ज़ेंगज़ोउ यूनिवर्सिटी, जिसको हम अब टिपिकल देसी लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हैं, ज़ेंगज़ोउ यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते हैं। पहली मरतबा जब प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो चंगचू यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसका मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सीन होता है, एडिशनली आपको कितना खर्चा रिक्वायर्ड होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो एयर जो है फेयर की बात करें, टिकट की बात करते हैं। बाई एयर अगर आप आएंगे तो 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए, ठीक है, आपको टिकट मिलेगी। आप अगर महीना पहले बुक करते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 लाख की टिकट मिलेगी, जो कनेक्टेड फ्लाइट करवाते हैं उनके लिए। जिन्होंने डायरेक्ट ग्वांगचो, बीजिंग या शंघाई में डायरेक्ट लैंड करना है, या खुमेंग, इस तरह आगे पीछे डायरेक्ट लैंड करना है, उनके लिए ये हो सकता है 20-30-40 हजार का मार्जिन हो, क्योंकि वो डायरेक्ट लैंड करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट चंगचू आना है तो पहले या तो आपको बीजिंग जाना पड़ेगा, या शंघाई जाना पड़ेगा, या ग्वांगचो जाना पड़ेगा, वहां से जो कनेक्टेड फ्लाइट करके यहाँ पे आना पड़ेगा, या फिर बाई ट्रेन, ठीक है, फास्ट ट्रेन या स्लो ट्रेन करके वो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आपको लास्ट टाइम जो लड़के आए थे उनका 1,80,000 तक आप उनकी डायरेक्ट टिकट इधर की लगी थी, क्योंकि उन्होंने शायद पहले नहीं करवाई थी, क्योंकि उनको इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ हुआ था, तो ये वजह थी। तो आप 1.5 लाख का एस्टिमेट अपनी टिकट का लगा लें बाई एयर। बाई रोड अगर आप आएंगे तो यही 60 से 70 हजार लगेगा। लेकिन अगर आप पहली मरतबा आ रहे हैं, आपके साथ कोई जानने वाला नहीं है चाइना, जो पहली मरतबा पहले आया ना हो, ठीक है, पहले आया हो, सॉरी, तो फिर आप आ सकते हैं। लेकिन पहली मरतबा आने वालों को यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप जो है बाई एयर है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रैवल करना होता है। हम खुद भी पहली मरतबा बाई एयर ही आए थे, तो वो 60-70 हजार लगेगा आपका, लेकिन हफ्ता लग जाता है आने में, खजल खुआरी अलग होती है, तो वो बड़ा पहली मरतबा जो आ रहा होता है बंदा खत्म हो जाता है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी अपने भाई के साथ आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो फिर ठीक है। लेकिन ये वैसे 1,50,000 नोट कर लें जो बाई एयर आएंगे, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बाई एयर ही आए। नेक्स्ट है जी, 800 RMB की इंश्योरेंस आपको बाय करनी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB की बाय करनी होगी। ये आप 800 को आप 40 के साथ अगर आप दे दें, जो युआन का रेट चल रहा है, तो 32,000 ये शामिल कर लें। 400 RMB की भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी 800 RMB की आपको कहेगी। 800 RMB आपको बैंक ये मेडिकल इंश्योरेंस
फी जो है ये आपको पे करना होगी। इसकी आप ऑनलाइन, मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, लास्ट टाइम बताई थी कैसे आपने बाय करनी है, ठीक है। तो 32,000 इसका शामिल कर लें, और ये रिफंडेबल होती है। जब आपको पहला स्टाइपेंड मिलेगा ना तो ये 800 RMB आपको रिफंड हो जाएंगे, इसका मसला बिल्कुल भी नहीं है। ये 800 RMB जो इंश्योरेंस वाले होंगे तो ये आपको पहले स्टाइपेंड के साथ या दूसरे स्टाइपेंड के साथ मिल जाएंगे। इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये हर किसी को मिलते हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, चाहे CSE स्कॉलरशिप हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो। लेकिन ये अगर मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है तभी आपको ये रिफंड करते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी भी है प्रेसिडेंशियल CSE मोस्टली फ्री ही होती है। जो पार्शियल स्कॉलरशिप होती है उसमें ये कवर नहीं की जाती, बाकी सब में कवर की जाती है, ठीक है। 32,000 फिलहाल इसको शामिल कर लें, ये रिफंड बाद में हो जाएगी, वो बाद का मसला है। ओके हो गया, ये सब के लिए कॉमन है ये इंश्योरेंस 800 RMB। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में 550 RMB, मतलब कि जो मेडिकल यहाँ पे करवाना होता है हमारे चंचो में, खनान इनका एक सेंटर बना हुआ है उधर, तो वहां पे 550 RMB, 551 होते हैं, मैं 550 कर रहा हूँ राउंड फिगर करके। 550 RMB जो है आपको मेडिकल के वो करना होंगे, पे करना होंगे। और मेडिकल जो है वो फिर रेजिडेंस परमिट के लिए आपने सबमिट कराना होता है उसकी कॉपी। तो इसके 550 RMB 22,000 पाकिस्तानी जो है इसको ऐड कर लें, ठीक है। और ये मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि किसी जगह 400 RMB था बीजिंग में, किसी जगह 450 RMB था, किसी जगह 250 भी था, तो ये इस तरह वेरी करता है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से किया हुआ मेडिकल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाइनीज ऑक्यूपेंचर सेंटर वाला कोई भी मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये याद रखें। जो हमारी ZZU यूनिवर्सिटी है, और मोस्टली यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर भी लेती हैं, और कुछ कौन कौन सी करती है, कौन कौन सी नहीं करती, इंशाल्लाह जैसे ही अभी रिजल्ट आएंगे सब स्कॉलरशिप के, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा एडमिटेड कैंडिडेट के, जैसे मैंने बताया था कि उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है हमारी वीडियो के तवज्जुह से, जिनका एडमिशन हुआ है वो मैंने ऑलरेडी फीमेल्स का बना हुआ है, उसमें मैंने ऐड भी किया हुआ है अभी कुछ, क्योंकि उन्हीं का एक ही फीमेल का एक ही ग्रुप है, तो उन्हीं में जो भी कॉन्टेक्ट में आता है तो मैं उनको ऐड कर देता हूँ। बाकी मेल्स का जो है वो डिफरेंट बनाना होता है, क्योंकि एक ही उसमें ग्रुप में मेंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो फीमेल इतना होते नहीं है, होते भी हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, तो उनके लिए दो ग्रुप बनाना वो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी ग्रुप बनाऊंगा इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक। तो उसमें जो जिस यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होगा उनसे पूछेगा उस ग्रुप में, तो उसी यूनिवर्सिटी से कोई और सीनियर ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा तो उससे मैं पूछ के बता दूंगा कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल जो है पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपकी फी कितनी थी, वेरी करता है प्रीवियस टू प्रीवियस, तो वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपना फिलहाल का एस्टिमेट 500 RMB का लगा लें जो बाकी है, तो 22,000 कमोबेश आप शामिल कर लें इसको। उसके बाद 400 RMB के रेजिडेंस परमिट साल का लगेगा, वो 400 RMB होगा, तो वो उसका 16,000 बनेगा पाकिस्तानी। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो 800 RMB जो साल 2 साल का रेजिडेंस परमिट लगाएंगी, वो डिपेंड करता है शंघाई में, जैसे तोख्वा यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटीज हैं, वो 2 साल का या 3 साल का जितनी डिग्री होती है उतने ही साल का रेजिडेंस परमिट लगाते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी 1 साल का लगाती है। तो 400 RMB एवरेज, तो सबका मोस्टली 400 RMB 1 साल का ही चलता है, तो 400 RMB उसकी फी होगी। 400 RMB को 16,000 मजीद ऐड कर लें इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 100 RMB की सिम, वो लगती है 100 RMB 4,000 पाकिस्तानी रुपए, इसको ऐड कर लें मजीद। और ये पर मंथ 30 RMB का या 50 RMB का पैकेज लगता है। 50 RMB का यूनिवर्सिटी से अगर सिम लेंगे तो 50 RMB का जो है वो आपको होगा, ठीक है। तो 4,050 RMB पर मंथ के हिसाब होता है। और पहले जो 3 महीने होते हैं वो 100 RMB जब सिम लेंगे तो वो 3 महीने तक फ्री होती है, तो 3 महीने तक यूज करेंगे, उसके बाद हर महीने 50 RMB का पैकेज लगता है। वो मेरे ख्याल में 150 या इतना 200 GB डाटा होता है अगर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में मोस्टली शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वहां से अगर बाय करेंगे तो डाटा ज्यादा मिलेगा। अगर बाहर से बाय करेंगे तो आपको डाटा जो है हमारी तरह जब शुरू में हम आए थे तो 30 GB डाटा होता है, वो तो मैं 2 दिन में खत्म कर देता हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है। हमने वाईफाई लगाया हुआ है, तो ये सारी चीजें वाईफाई का क्या सीन है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर मजीद भी बना दूंगा। अब ये हो गया। इसके बाद जो है आपने 1000 से 1500 RMB आपने लेके आने हैं घर से, मतलब कि 1000 RMB एटलीस्ट आपके पास कैश में होना चाहिए, कैश, ठीक है। हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं, हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 500 या 600-700 RMB तक वो बंदे के पास ना भी हो तो इधर जब आएंगे, तो मेरा दोस्त एक है एक्सचेंजर, वो एक्सचेंज करता है, आप उसके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में सेंड कर देंगे, वो इधर आपके किसी दोस्त के अली पे में सेंड कर देगा, तो वो बाद में हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन ये होता बड़ा वो होता है कि एक से मंगाओ दूसरे से मंगाओ, ये वो एक्सचेंजर है मेरा दोस्त, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं कर रहा उसकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर एक्सचेंजर दोस्त होता मैं अभी नाम भी ले देता, फिर सारे कहते वो आपने जो नाम लिया था उसका नाम बताएं, तो वो मैं आने वाले दिनों में शायद ले लूँ, लेकिन अभी नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपके पास 1000 से 1500 RMB आप एक्स्ट्रा अपना वो करके रखें। 1500 RMB बोले तो आप ऐसा समझे पाकिस्तानी 50,000 आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए जब आप चाइना से आते हैं, इन ऊपर वाली चीजों के अलावा, ठीक है।
ठीक है, इसके अलावा ये सब के लिए है। ओके हो गया। तो ये हो गया तकरीबन टोटल खर्चा मेरे ख्याल में 2,72,000। ठीक है, ये हो गया टोटल 3,72,000 कर लें। अगर इसमें मजीद ऐड करें आप एक जो हमारी यूनिवर्सिटी में, चले 2,72,000 हो गया सबके लिए कॉमन। ठीक है, कॉमन हो गया। ये जो मैंने आपको एक 1.5 लाख टिकट का बाई ईयर, उसके बाद 32,000 जो है इंश्योरेंस का, और 22,000 जो है मेडिकल का, 16,000 जो है आपका रेजिडेंस परमिट का, और उसके बाद 4,000 जो है आपका सिम का। ठीक है, तो ये आप काउंट कर लें, मेरे ख्याल में 2,72,000 ही बनेगा। तो ये तो हो गया सबका कॉमन। अब आते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बाकी क्या सीन है डॉर्मिटरी का, बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या सीन है वो मुझे नहीं पता, कि हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, क्योंकि हर मोस्टली यूनिवर्सिटीज में डॉर्मिटरी फ्री होती है। आप जाते हैं बस डॉर्मिटरी में, आपका रूम अलाउड होता है, वो आप वहीं पे जाके रिहाइश पजीर हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे जाके आप डेरे डाल लेते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का सीन अलग है। हमारी यूनिवर्सिटी का क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारी यूनिवर्सिटी का सीन ये है कि अब सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जितने भी स्टूडेंट नए आएंगे वो यूनिवर्सिटी के डोम में नहीं रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। बाहर अगर आप रहेंगे तो सिंगल रूम स्टूडियो अपार्टमेंट जो कहते हैं, एक ही रूम होता है बड़े वाला, उसमें किचन वॉशरूम सारा कुछ होता है। तो होता है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब गैस वगैरह नहीं होती। गैस वाला जो होता है वो एक मशरूम अपार्टमेंट है, उधर गैस होती है। तो वो फिर महंगा होता है, महंगा कह रहा हूँ सॉरी, महंगा होता है। सराय क्यों ना, तो निकल जाता है इस तरह की चीजें। तो ठीक है, तो महंगा होता है। पंजाबी में मैं कह देता हूँ, ताकि फिर ये ना हो कि पंजाबी जो है हमारे जो बोलने वाले हैं वो कहें कि आप फर्क कर रहे हैं। मैं फर्क नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो फर्क करता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई ये पंजाबी, ये सराइकी, ये पठान, ये बलोच, ये वो, तो ये सारी चीजें। ठीक है, इवन कि मैं बेसिकली तो बलोच हूँ, मतलब कि नए वाले बलोच, लेकिन जो मतलब कि अपडेटेड थोड़े बहुत है तो देहाती, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे सराइकी, तो वो हो गया इसमें। अब बाहर अगर आप रहेंगे तो आपको क्या करना है, सिंगल अपार्टमेंट आप अगर लेंगे, आप कहते हैं भाई मैं अकेला रहूंगा, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि भाई हमारी किसी के साथ नहीं बनती, या फीमेल्स होती हैं वो, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, हर बंदे को प्राइवेसी चाहिए होती है। वो कहते हैं वो कंफर्ट फील करती हैं एक रूम में। तो उसके लिए आपको 1,000 RMB एवरेज, 1,000 RMB पर मंथ के हिसाब से आपको बाहर रूम लेना होगा, अपार्टमेंट। ठीक है, और उसका वो ये होता है कि 3 महीने का आपने रेंट एडवांस देना होता है। ठीक है, और 1 महीना जो है, एक महीना जितना आपका रेंट होगा, फॉर एग्जांपल आपका 1,000 RMB रेंट है, 3,000 RMB आपका होगा रेंट, 3 महीने का एडवांस में देना है। और जितना रेंट है मीन्स के 1,000 पर मंथ है ना, तो 1,000 RMB जो है आपको वही सिक्योरिटी देनी होगी, कि भाई आप सिक्योरिटी मीन्स कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि भाई 6 महीने या साल जो है मैं इसी अपार्टमेंट में रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर आप साल से पहले छोड़ जाते हैं, वो जो आपने सिक्योरिटी दी होगी वो फिर आपको 1,000 RMB जितना भी रेंट होगा पर मंथ के हिसाब से, वो आपको 1 महीने का जितना रेंट जो है सिक्योरिटी देनी होगी। वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो जो है आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले खत्म करेंगे तो वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद 1,000 RMB जो है एजेंट फी होती है, मीन्स के जो एजेंट आपको अपार्टमेंट ढूंढ के देती है, यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कराएगी कि भाई 4-5 दे देगी कि भाई ये एजेंट है, इनसे आप जो है अपार्टमेंट ले सकते हैं, ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के ही वो रिकमेंडेड है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपार्टमेंट बुक करवा लें। ठीक है, हमारी एजेंट है वो भी अच्छी हैं, वो जब भी कोई जरूरत होती है, कोई मसला होता है तो हम उनको बता देते हैं। तो अगर कोई हुआ बाद में वो देख लेंगे, मैं आपका कॉन्टैक्ट उनको जो शेयर कर दूंगा जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। तो ये हो गया। अब ये हो 1,000 RMB से अगर हिसाब लगाया जाए सिंगल अपार्टमेंट का, ये 5,000 RMB बन जाएगा। 5,000 RMB बोले तो 5 और 20, ठीक है, 2 लाख इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लें। हालांकि ये खर्चा बहुत ज्यादा है, तो ये मैंने मैक्सिमम आपको बताया कि ये 2 लाख पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये होता है। आप कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास इतने ना हो क्या करें, ये वो फिर डिपेंड करता है। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं उस वक्त नहीं है, इधर आके एजेंट से बात बंदा कर ले, अगर वो आपको 5, 10, 15 दिन का मार्जिन दे देते हैं, नहीं उनके एजेंट का तो नहीं कुछ कह सकता। जो हमारे एजेंट है, वो हमारी एजेंट है, वो शायद कर ले कंपनसेट, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मैंने वो 2-3 लड़के थे उनका किया था। तो बड़ा मुश्किल होता है काम ये लेन देन वाला, और आगे पीछे मैं इनसे भागता हूँ। तो खैर उनकी मजबूरी थी, मैंने किया था, उस वक्त फ्री भी था। अभी का मुझे नहीं पता कि मैं फ्री होता हूँ या नहीं होता, कुछ कह नहीं सकता। तो कॉन्टैक्ट वगैरह मैं करा दूंगा जब होगा।
तो ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। वो बंदा वो बाद में उनके साथ डिस्कस कर लेता है, लेकिन करते बहुत कम है ये, क्योंकि कहते हैं नहीं हम जो है, क्योंकि इन्होंने भी जो एजेंट होते हैं उन्होंने आगे फिर रिकमेंड करने उनको उनसे लेके लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको देने होते हैं, इनके अपने इनके नहीं होते, ये थर्ड पार्टी होते हैं, वो बुक करते हैं, बुक करने की कमीशन लेते हैं और जितना भी फिर रेंट होता है वो लैंडलॉर्ड जो मतलब ओनर होता है घर का उनको दे देते हैं। अब तो ये हो गया स्टूडियो अपार्टमेंट, इसको आपका 2 लाख खर्चा आएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो ये एडवांस वाला चक्कर सारा कुछ मिला के मैंने पॉसिबल सिनेरियो आपको बता दिया है। अब आते हैं कि अगर आप कहते हैं सिंगल नहीं रहना, हमने 3 रूम वाला अपार्टमेंट लेना है, हम 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, हमने जो है मिल के लेना है, या आप समझे 3 लड़के हैं, आपने मिल के लेना है, तो फिर क्या सिनेरियो है? फिर यह है कि वो 3 रूम वाला अपार्टमेंट, जैसे हमारा अपार्टमेंट है, हम 4 यहाँ पे रह रहे हैं, रूम 3 है, हम बंदे 4 रह रहे हैं क्योंकि हमने कमर सेट किया हुआ है, हम जो है एक रूम बड़ा है तो हम शुरू से इधर रह रहे हैं, तो जो है फिर शेयरिंग है। हम दे रहे हैं 3 रूम का, 2 वॉशरूम है इसमें, एक बड़ा रूम है इसमें अटैच है, बाकी एक वो है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी शुरू में, आप जाके देख सकते हैं कि भाई कैसा अपार्टमेंट है ये। पिछले साल में 2000 जो है 23 में या मार्च 2023 में एक होगी वीडियो इसी चैनल पे, जाके देख लीजिएगा कि कैसा अपार्टमेंट है। अब हम जो रह रहे हैं 2200, पहले 2500 हमारा रेंट था, फिर हमने वो मिनस माजर करके 6 महीने के बाद हमने दोबारा जो है कम करवाया था अपना रेंट, तो वो फिर जो है 2200 RMB पे हम लेके आए थे। तो वो हमें पहले 625 RMB पर हेड पड़ रहा था, अब जो है 550 RMB पर हेड पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अपार्टमेंट में जाने वाले हो, उस अपार्टमेंट का रेंट क्या है। अगर तो एस्टिमेटेड जो रेंट है 3 रूम वाले अपार्टमेंट का, ये क्योंकि हमारा अपार्टमेंट बड़ा है इस वजह से इसका थोड़ा 200-300 RMB रेंट ज्यादा है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1800 से 1900 RMB जो है, 1800 RMB मिनिमम या 1700 RMB 3 रूम वाले अपार्टमेंट का रेंट होता है। 2 वाले का भी 1300-1400 RMB होगा, ठीक है। तो इस तरह आप हिसाब लगा लें, अगर 1500 या 1600 RMB भी हो पर मंथ के हिसाब से, 3 बंदे आप मिल के लें तो 15 को आप 1600 को आप दे लें 5 के साथ जरा, जो 5 के साथ मीन के 3 महीने का रेंट, 1 महीने की एजेंट फी और 1 महीना जो है इंश्योरेंस फी, जितना भी सॉरी क्या कहते हैं सिक्योरिटी, तो ये आप इसको जरब दे ले। मोटा मोटा हिसाब ये कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया है 1 लाख आपको वो भी चाहिए होगा, ठीक है। 3000 RMB आपको उसके, अगर 600 RMB के हिसाब से पर हेड आपको 2-3 बंदे शेयरिंग में रूम लेते हैं, 600 RMB के हिसाब से आए 6-35, ठीक है, 3000 RMB, ठीक है। 3000 RMB को दे जरा आप 40 के साथ 4-12 1,20,000, ठीक है। इतने आपके इसके डॉर्मिटरी के लग जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल सिनेरियो है, और इस 2,72,000 तो टोटल सबका पहले खर्चा जितने का हुआ है वो हो गया सबका ओवरऑल। इसमें लाख ऐड कर ले मजीद, अगर आपने सिंगल अपार्टमेंट में नहीं रहना तो ये जो फीस होती है ना इंश्योरेंस और सॉरी ये इसकी सिक्योरिटी और एजेंट फीस तो 1 मरतबा हो गई, बस वो शुरू में 1 मरतबा देनी होती है, सिक्योरिटी भी 1 मरतबा देनी होती है। जैसे हमने शुरू में आके 2500 दी थी, अभी हम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अगस्त में तो हम दोबारा वो हमें वापस मिल जाएगी। अगर हम दोबारा रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, तकरीबन अगस्त में खत्म हो जाएगा, हम भी चेंज करेंगे रूम। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि यही हम बंदे रहते हैं या चेंज करते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त देखेंगे कि नए बंदों के साथ रहना है या इन्हीं के साथ कैरी करना है, जो भी है, ठीक है। तो ये सीन है, ओके। क्लाइंट को मैसेज करना था, अच्छा। तो ये सीन है। अब आप हिसाब लगा लें कि 2,72,000 वो हो गया, 1 लाख मजीद ऐड कर लें तो 3,72,000 की ये गेम है। अब स्टाइपेंड कितना है, जो PID वाले हैं उनका स्टाइपेंड कितना है? स्टाइपेंड 3500 नहीं है, 4500 है। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, उनकी डॉर्मिटरी क्यों फ्री होती है? वो डॉर्मिटरी इस वजह से फ्री होती है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही डॉम होता है सारा कुछ, बस वो कुछ भी नहीं लेते, बस उनको 3500 स्टाइपेंड देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ये नहीं करती, हमारी यूनिवर्सिटी आपको 4500 RMB स्टाइपेंड दे देगी। वो कहेगी कि जहां मर्जी बाहर रहना है रहो, ये 4500 RMB, 1000 RMB जो आपका डॉर्मिटरी का है वो भी हम आपको दे रहे हैं। आप जाके 200 RMB वाले अपार्टमेंट में रहना है, 400 वाले में रहना है, 500 वाले में रहना है, 1000 वाले में रहना है, 1500 वाले में रहना है, ये आपकी सवाब दीजिए। आप जिसमें मर्जी रहे, हम आपको 4500 RMB स्टाइपेंड देंगे, आपने अपना करना है। तो ये सीन होता है हमारी यूनिवर्सिटी का। मास्टर वालों को इसी तरह 3700 देते हैं, ठीक है। CSE की बात कर रहा हूं, ओके हो गया। तो ये सीन है, 3,72,000 की गेम है ये वाली, आप अपने हिसाब से देख लें। मैंने आपको एट मैक्सिमम खर्चा बताया है, मिनिमम भी आपको बताया। मिनिमम आप 3,72,000 में से मिनिमम कर ले तो आपका 3 लाख हो जाएगा बस, या 3.5 लाख, ये इतना तो हो ही जाएगा अगर बाहर रहेंगे। अब यूनिवर्सिटी के डॉम में क्या होता है, यूनिवर्सिटी के डॉम में जो है आपका जो है
यूनिवर्सिटी के डॉम में जो है आपका 450 RMB पर मंथ के हिसाब से जो है आपको देना पड़ेगा। और उसका क्या होता है, डॉर्मेट्री में यूनिवर्सिटी में जो है वो 6 महीने का आपको एडवांस देना होता है, ठीक है। तो वो आपको देना पड़ेगा एडवांस। जैसे जाएंगे 6 महीने के 450 RMB के जो पुराना जो डॉम है उसमें आपको शेयरिंग में रूम मिलेगा, PhD वालों को भी मास्टर वालों को भी। तो वो 450 हिसाब से आप देखें 2200-2500 6 महीने का बनेगा। तो ये सीन बनता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदामंद साबित हो। मजीद अगर कुछ हुई अपडेट तो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। तो ये एस्टिमेटेड खर्चा आपने लाजमी ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।